अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को गुज़िश्ता 13 सालों के दौरान 663 अरब रुपए हिस्से से कम दिए गए हैं और ये जुल्म पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया है। और इस अहम बात का इंकशाफ पाकिस्तान के साबिक फेडरल सेक्रेटरी यूनुस ढागा साहब ने किया है। कराची का शहर माशी हब तो है और रेवेन्यू का बड़ा सोर्स भी है। अगर मुल्क के मजमूई रेवेन्यू को देखें तो पाकिस्तान में जितने टैक्सेस FBR इकट्ठे करता है उनमें से 56% रेवेन्यू कराची से हासिल होता है। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि ये सारा रेवेन्यू कराची में जनरेट नहीं होता। किस तरह कि पाकिस्तान भर में जितने लोग एक्सपोर्ट्स करते हैं या इंपोर्ट्स करते हैं वो कराची पोर्ट और पोर्ट कासम के जरिए की जाती है। तो चूंकि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्सेस वगैरह लेवीज वगैरह हासिल की जाती हैं वो पोर्ट पर हासिल की जाती हैं, तो चूंकि वो गेट पॉइंट है वहाँ पर कलेक्शन होती है बाकियों के टैक्सेस की भी। मेरी फैक्ट्री फैसलाबाद में है तो मैंने अपनी फैक्ट्री से कंटेनर भेज देना है। जब वो पोर्ट पर पहुंचेगा या मेरा कंटेनर कहीं से आएगा पोर्ट पर तो वहाँ पर उसे टैक्स ले लिया जाएगा। तो इस वजह से भी टैक्सेस ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा भी कराची का एक अच्छा बड़ा शहर है, लेकिन ये तमाम 56% कराची के अपने लोग कराची के रहायशी जनरेट नहीं करते। इसके बावजूद कराची का सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान की रेवेन्यू जनरेशन में भी, रेवेन्यू कलेक्शन में भी। उसके बाद अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध के अंदर जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसका 96% कराची में कलेक्ट होता है। लुक एट दैट। हालांकि बाकी सिंध पड़ा है, आधी से कम आबादी कराची में है और बाकी ज़्यादा आबादी जो है, जो हैदराबाद, मीरपुर, खास देहात में रहती है, वो 4% टैक्स देती है। और जुल्म क्या किया गया, सन 2009 के अंदर पीपल्स पार्टी ने एक NFC अवार्ड जारी करवाया बाकी सूबों से मिलकर। उसमें कहा गया कि वफाक जो पैसे इकट्ठे करेगा फौरी तौर पर सूबों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सूबे जो मर्जी गुलशर्रे उड़ाए। उसमें क्या हुआ कि गुज़िश्ता 12 सालों के अंदर सिंध का रेवेन्यू जो है वो 815% बढ़ा है, लेकिन उसमें जो कराची का शेयर है वो 2009 के लेवल से भी कम हो गया है। वो किस तरह आपको बताते हैं। अगर हम सन 2009 के बजट की बात करें तो उस वक्त टोटल बजट सिंध सरकार का था 267 अरब रुपए। उसमें से कराची के लिए रखे गए थे 37 अरब रुपए। तो कितना परसेंट शेयर बना? कराची को 14% शेयर बना। उसी साल NFC अवार्ड जो है वो लागू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका हिस्सा बढ़ना शुरू हुआ। तो 2009 में जो सिंध का बजट 267 अरब रुपए था, NFC अवार्ड के आने के बाद सन 2022-23 में बढ़कर 1710 अरब रुपए हो चुका है। लेकिन कराची का शेयर कम हुआ है, 37 अरब रुपए से कम होकर इस साल 30 अरब रुपए बजट में रखे गए कराची के अंदर डेवलपमेंट के लिए। अब सुन देखिए। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा नहीं जी, तनकीद गलत की जा रही है हम पे, हमने 30 अरब नहीं 125 अरब रखे। तो अगर 125 अरब रुपया भी मान लें तो कराची को हिस्सा कितना मिला? सिर्फ 7%। जो कागजों में आपने लिखा है वो सिर्फ है 1.7%, 30 अरब। आप 125 पे चले जाएं तो सिर्फ 7% बनता है। तो 2009 में आप उनको 14% दे रहे थे, 2022 में जाकर आप उनको सिर्फ 7% दे रहे हैं। तो ये बाकी का बजट कहाँ जाता है? यही वो $1 मिलियन नहीं $1 बिलियन क्वेश्चन है। चलें, कराची पर नहीं लगता, हम उससे एक हद तक सरफ नज़र करते हैं, बाकी सिंध पर लग जाता तो बाकी सिंध में भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही। मैंने ज़ाती तौर पर पंजाब से सिंध जो है ट्रेन के ज़रिए ट्रैवल किया, तो आप जब दाखिल होते हैं तो आपको एक फील आती है कि सिंध के अंदर वो सफाई नहीं जो पंजाब के अंदर है। सिंध की धरती बड़ी अजीम धरती है, लेकिन सिंध के हुक्मरानों ने उसके साथ ये सलूक किया है कि वहाँ पर आपको एक डिफरेंट बू और गंदगी मिलेगी ट्रेन की पटरियों के साथ या हाईवेज के साथ भी। और कराची के अंदर जो हर दफ़ा गंदगी का मामला आप देखते ही हैं वो आपके सामने है। तो देखिए, कराची के एज अ होल हिस्से को डिस्कस करें तो जहां सिंध का रेवेन्यू 815% बढ़ा है, वहीं कराची का हिस्सा 87% कम हुआ है।
تو یہ وہ ظلم ہے جس کی وجہ سے کراچی میں نہ تو سیوریج ٹھیک ہو رہا ہے، نہ تو اسٹریٹ لائٹس ٹھیک ہے، نہ اسٹریٹ کرائمز ٹھیک ہو رہے ہیں، نہ پانی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. یو نیم اٹ، کراچی کا کون سا مسئلہ حل ہو رہا ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ کراچی میں لارج ٹیکس پیئرز کتنا پیسہ دیتے ہیں تو یہ بتانا ہمارا فرض ہے. گزشتہ سال جو مالیاتی سال 30 جون کو اینڈ ہوا، اس میں ٹارگٹ رکھا گیا تھا 1449 ارب روپے. لارج ٹیکس پیئر جو یونٹ ہے کراچی کا، اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کیا گیا. اس سے تقریباً 150 ارب روپے زیادہ اکٹھے کیے گئے. 1595 ارب روپیہ تو لارج ٹیکس پیئر سے کلیکٹ کیا گیا ہے، بڑے بڑے ملٹی نیشنل سے، دیگر بزنسز سے. تھوڑا تو نہیں ہے. اس کے بعد اگر بات کریں ہم ایک سال پہلے کی نسبت، 2021 کی نسبت 2022 میں ہم نے 42% ریونیو اچیو کیا ہے کراچی کے اندر ایکسٹرا. تب 1124 کا ٹارگٹ تھا، اس کے اندر 471 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے ایک سال میں. لک ایٹ دیٹ. اس 471 میں سے ظالموں کو 71 ارب روپے ڈیولپمنٹ پہ لگا دو تو کراچی کی ہر سڑک ٹوٹی ہوئی نہ ہو. کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہی 10 ارب روپیہ لگا دیا جائے تو ہمارے وہاں کے بھائی بھی اتنا کا سکھ فیل کریں گے جتنا ہم لاہور کے اندر فیل کرتے ہیں. یعنی کہ ان کی نسبت یہاں پر سچویشن اسٹریٹ کرائمز کی بہت بہتر ہے. ہاں آئیڈیل نہیں ہے لیکن بہت بہتر ہے. اس کے بعد صرف اگر ایک مہینے کی بات کریں، جون سن 2022 کی، تو کراچی کے اندر 196 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے، تقریباً 200 ارب روپے. تو دیکھ لیجئے یہ شہر کتنا پیسہ کٹ کر رہا ہے. اس شہر کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے، اور وہ پارٹی کر رہی ہے جو کہتی ہے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اعمال اور افعال کے درمیان کتنا واضح فرق ہے. جو شہر 8 مہینے کے اندر 1 ٹریلین روپے 1000 ارب روپے ٹیکس کلیکٹ کر لیتا ہے، اس کو اگر آپ سال بعد 125 ارب روپیہ دینے کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ آپ کے منہ پر ایک شرمندگی ہے. تو وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کا جو NFC ایوارڈ ہے اس کو رینیگوشیٹ کیا جائے. اس کو صرف صوبوں کی حد تک نہ دیا جائے، آگے اس کو ضلعوں کی حد تک، اور کم از کم جو پاکستان کے 10-15 بڑے شہر ہیں جو ریونیو کا بڑا سورس ہیں، جو ایکسپورٹس کی بڑی منڈیاں ہیں، وہاں ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، ایلوکیشن، اس کو بھی سیف گارڈ کیا جا سکے تاکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں، لوگوں کو اچھی فیل آئے، وہاں پر لائف سٹائل بہتر ہو اور ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں. یہی تھا آج کا ایپیسوڈ. ہمیں امید ہے کہ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آپ ضرور آگاہ کریں گے. اللہ نے کی بات.